बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कारगिल के मीडिया फेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी जो हमारे जॉइंट कोalition की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आके हमारे इन चीज़ों को कवर करके जो है आवाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद हमारा यही है कि जो हमारे बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हमारे दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, जिनमें एक हाजी तोहा साहब है, एक हुसैन साहब है, उन्होंने हमारे जॉइंट कोalition के कैंडिडेट के हक़ में विड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की तरफ से कि उन्होंने जो है जॉइंट कोalition के जो कैंडिडेट है हाजी अब्बास साहब, उनके हक़ में जो उन्होंने विड्रॉ किया है, तो हम सबसे पहले उनको खतक से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारी जो जॉइंट कोalition के जो कैंडिडेट हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाजी मोहम्मद अब्बास साहब, तो इन्होंने उनके हक़ में विड्रॉ करके ये साबित कर दिया है कि पूरा बरसों इलाका जो है इनके साथ है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बरसों के अवाम जो है अपने नफ़ा और नुकसान को देखते हुए हमारे जो जॉइंट कोalition के कैंडिडेट जो है हमारे हाजी अब्बास साहब, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंडेट पर खड़े हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट देंगे, उनको ताउन देंगे और ताउन देके उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराने की जो है उनको भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ में मैं ये भी वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि अभी जो भी इंडिपेंडेंट जो ग्राउंड में बैठे हैं वो बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि देखिए अभी जो कारगिल के जो मेन जमातें हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, उन्होंने जो है हाजी अब्बास साहब को अपना ताउन देकर जो है दोनों पार्टियों के वर्कर्स वोटर सब मिल के इनके हक़ में वोट देने जा रहे हैं। मेरी बरसों के आवाम से गुजारिश है, जो भी अभी सोच रहे हों ठंडे दिल से सोचें, हर चीज़ को सोचें, हर चीज़ को देखें और जिसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हो उसी को वोट करें। और आज के इसके हिसाब से हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वोटर जो है हाजी अब्बास साहब के हक़ में हैं, तो उनको वोट देकर कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने आज हमारे जॉइंट कैंडिडेट हाजी अब्बास साहब के हक़ में अपना विड्रॉ करके इनके सपोर्ट में आए हैं, उनका हम वेलकम करते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले जो है मास्टर अब्बास साहब जो रिटायर्ड है, ये और इनकी पूरे फैमिली उनके पूरे जो सपोर्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के है। तो बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह का हालात पहले बने थे, इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट अब्बास साहब ने फॉर्म भरे थे, उसके बाद हमारा का इस्माइल साहब और हमारा कैंडिडेट साहब ने इनके हक़ में विड्रॉ किया, का इस्माइल साहब ने विड्रॉ किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी का हाजी अब्बास को सपोर्ट करने का हमने अनाउंस किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल आया, उसके बाद फिर से जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बाद बरसों इलाके में बहुत ही हमारे डिस्कशन और डिलिब्रेशन के बाद हमने डिसाइड किया था कि कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाजी अब्बास साहब होंगे और मैंडेट जो है वो INC का होंगे। तो इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैंडेट दे के हमने एज ए जॉइंट जो कोalition का कैंडिडेट है मास्टर अब्बास को हमने करार दे के उन्होंने फॉर्म भरा था। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि इनकी फेवर में बाकी जो इंडिपेंडेंट्स जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी इनकी फेवर में विड्रा करके जो है
और भी मजबूती के साथ इस इलेक्शन में हम जाने का इरादा किया है। हमारा मोहसिन साहब जो बरसों इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा लीडर रहा है, अब्बास साहब के लोग भी उनके साथ थे। आज मोहसिन साहब भी शाना बशाना इनके साथ है इलाके में, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी सपोर्टर हैं बरसों इलाके में, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर बरतू से आगे तक जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है मास्टर अब्बास को सपोर्ट करके अपने वोट जो है इनके हक़ में दे के इनको कामयाब करें, और इंशाअल्लाह आने वाले कौंसिल में ये एक मजबूत कैंडिडेट कौंसलर बन के आएंगे, और आपके इलाके के लिए हम सब मिल के जो है तामीर और तरक्की के लिए आपके इलाके के हम सब मिल के काम करेंगे। लिहाजा तमाम लोगों से ये गुजारिश है, हमारा मोहसिन साहब भी इनके साथ है शाना बशाना, इनको सपोर्ट करके कामयाब करें। शुक्रिया। नासिर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी आपने बोला कि जितने भी कैंडिडेट मैदान में है इंडिपेंडेंट, वो सब प्रॉक्सी कैंडिडेट है यानी बी पार्टी का है, तो अगर खुदा न खास्ता कल वो जीत के आते हैं किसी भी कंस्टिट्यूंसी से, तो आप आईएनसी और एनसी अलायंस के अंदर उनको नहीं लाएंगे? देखिए, सियासत का एक तरीका होता है। यकीनन अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी तक को जो दिखने में हमको आ रहा है, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं बीजेपी और इसके जो है इसके अलायंसेस के। डेमोक्रेसी में तो राइट है किसी को भी, बिल्कुल राइट है, हमने कब कहा राइट नहीं है? राइट है, अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग, अपने कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। वो कैसे आप दावा कर रहे थे? इसमें ऐसा है, हम सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रॉक्सी है, मगर जहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होंगे, या तो बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए वहाँ पे, जब कैंडिडेट नहीं है तो जहाँ तो जहाँ की कैंडिडेट है, या तो वो कोई नामनियात एक ऐसे एक किसी एक को पकड़ के वो कैंडिडेट बना होगा, वो तो लोग देखेंगे ना। अगर बीजेपी का वाकयान अगर प्रॉक्सी नहीं होगा तो वो अपना स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो निकालेंगे और जीतने के लिए निकालेंगे। तो अगर आज लोग जो है वो पहले की आज लोग होशियार है, हमारे करगिल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में काबिल लोग, होशियार लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि कौन प्रॉक्सी है, कौन वाकयान इलाके के लिए निकला है, वो तो सब जानते हैं। ज़्यादातर जगहों पर जो है बीजेपी ने प्रॉक्सी अपना ये निकाला था, आप लोगों को पता है। इससे पहले जिस वक्त सिंबल हमारे एनसी के सिंबल जब नहीं आए थे, उस वक्त बीजेपी का क्या ये था, क्योंकि उस वक्त सब इंडिपेंडेंट थे, सबको ख़रीदने के चक्कर में वो लोग पड़े हुए थे, निकले हुए थे। कितने ऑफिस सब करगिल में जितने भी होटल थे सबको उन्होंने बुक करके रखा हुआ था। हर ऑफिस, हर होटल में उन्होंने ऑफिस खोल के, जैसा कि पूरा एक बीजेपी का मेला जैसा करगिल में लग रहा था। आज कहाँ है वो? तो ये इस हिसाब से, क्योंकि बीजेपी को कहीं से अपना कोई सीट निकालने वाला तो है नहीं, तो वो लोग इसी में लगे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट्स प्रॉक्सी निकाल के उनको ख़रीद के जो है वो अपने खेमे में ले जाए। बाकी रहा ये डेमोक्रेसी है, आपका बात सही है, हर कोई किसी को हक है, राइट है लड़ने के लिए। और कल को कोalition का हमारा कौंसल बनता है तो उस वक्त वाकई अगर सपोर्ट करता है इंडिपेंडेंट आके अपने इलाके के लिए, अगर वो लड़के आया है, अगर कोई प्रॉक्सी लड़के आया है, हम अभी कहते हैं कि उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर वाकई वो अपने इलाके के लिए अगर वो लड़के किसी के प्रॉक्सी के बगैर लड़के आए, इंडिपेंडेंट आए, हम ज़रूर स्वागत करेंगे। तो हाजी साहब, बीच में एक थोड़ा गैप भी हो गया सर, तो प्रीपोल अलायंस जो है एनसी और कांग्रेस का सर अभी स्टिल कितना स्ट्रॉन्ग है सर? नहीं, अलायंस तो हमारा जो शुरू से अलायंस बने थे, हम उसी अलायंस के हिसाब से, क्योंकि बीच में हमारा सिंबल आया, आपने देखा होगा, सिंबल आने के बाद भी हमारे कोalition में कोई उतार चढ़ाव हमारा नहीं आया। बरसों का मसला था, बरसों का मसला तो सिंबल आने से पहले ही हमारा जो कैंडिडेट्स है उन्होंने विड्रॉ किया था अब्बास साहब के हक़ में। उस वक़्त भी इंडिपेंडेंट ही थे, सिंबल नहीं आए थे। बाकी जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है सब जो है वो सिंबल आने से पहले का जो हमने अलायंस बना हुआ है वही आज भी बरकरार है। और इंशाल्लाह गैप हुआ है थोड़ा, लोग ये सुस्ती हुआ है, तो आज लास्ट डेट था विड्रॉल का, कल से इंशाल्लाह फिर सब लोग लगेंगे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी जोश के साथ। और शुरू में जो हमारा कोalition
हमने कहा था कि ये बहुत ईमानदारी के साथ हम एक कोalition बनाने जा रहे हैं, और ये कोalition सिर्फ एनसी और कांग्रेस के लिए हमने नहीं बनाया, हमने बार बार आप लोगों को ये कहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ख़ासकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। इसके लिए एक मजबूत कौंसल हमने देना है, उसके लिए हमने कोalition बनाया, और इंशाल्लाह आखिरी हमारा जब टारगेट तक जब तक हम नहीं पहुंचा, हम ईमानदारी के साथ इस कोalition को चलाएंगे। सर सबसे और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी आप काउंसिल के जो कोalition की बात कर रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया हमारी कोalition अभी, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जो है अपना पार्टी सिंबल मिला है, और भी मजबूत हो गया कोalition, और इंशाल्लाह दिन ब दिन और मजबूत होता जाएगा। और इंशाल्लाह रहमान 8 तारीख को आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मजबूत है और कितना जो है लोग हम इन दो पार्टियों में एतमाद रखती है। वो जब हमारे ईवीएम्स खुलेंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, पूरे करगिल को पता चल जाएगा। सर प्री पोल पोस्ट पोल अलाइनमेंट का स्टेटमेंट दिया था स्टार्टिंग पे, और सीट शेयरिंग की बात की थी, जहाँ जहाँ बीजेपी जीतने के इम्कान है वहाँ पे ज्वाइंट कैंडिडेट होगा, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे हम पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या तब से खाना कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। नहीं, पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी हमारे नज़र में अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तीसरे नंबर पे है। तख्त खानराल में भी आप लोगों का यही है कि बुतखरबू वगैरह एक हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके 600 650 वोट है, तो बाकी 1200-1500 वोट तो 1500 से ज़्यादा 1200-1500 से ज़्यादा वोट तो बाकी लोग हैं, बाकी इलाकों के। तो उसमें भी हमारे नज़र में अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ पर सीट जो है निकले। तो जहाँ पर अगर ऐसा कुछ ये आता है, तो हमने पहले भी कहा है कि हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे नज़र है, तो इंशाल्लाह ये कोalition आपको नज़र आएगा, जैसे नासिर साहब ने कहा 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा। जी सर, बीजेपी अभी भी दावा कर रहा है कि जो इस बार एलएसडीसी जो कौंसल है वो बीजेपी बनाएगी, इस पर क्या स्टेटमेंट है? वो तो उनका दावा है, वो 8 तारीख को पता चल जाएगा। उनका दावा तो इसी बात से पता चलता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 10 तारीख को इलेक्शन था, 7 तारीख को शायद हमारा डिसीजन आया। तब तक तो पूरा करगिल में एक मेला सा लगा हुआ था, जहाँ भी देखो बीजेपी के लोग लगे, किसी भी होटल में आप लोग जाते वहाँ पर बीजेपी के लोग नाते। तो उनका यही था, मैं बार बार यही कहता था, मैं एलजी साहब से एक बार सवाल भी किया था उस वक़्त, यही था कि ये लोग बोरी बार के पैसा लेके बैठे हुए थे, कहाँ इंडिपेंडेंट क्या है, उनके पीछे लगे हुए थे। तो लोगों का ये भी था कि 6-7 इंडिपेंडेंट्स पे जो है बीजेपी के है, अभी तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। अब तो एनसी अपने मैंडेट पे है, कांग्रेस अपने मैंडेट पे है, तो उस वक़्त बीजेपी को भी हमने कहा था कि दम है तो अपने मैंडेट पे लड़ के लाओ। तो पहले जो इलेक्शन यानी शेड्यूल निकाला था, तो मैंडेट को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बाद में जो कैंडिडेट घोषित हुआ था, बाद में उन्होंने फेवर किया दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। तो आपको उस वक्त नहीं लगा कि पार्टी जो हाईकमांड डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी कमजोरी आ रही है, कहीं लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त के इलेक्शन में किस तरह की तैयारी है, अभी रीशेड्यूल हुआ है फिर से? मैं इसमें एक चीज़ बताऊंगा आपको, जहाँ तक हमारा जो ऑफिशियल कैंडिडेट का ताल्लुक था पहले वाले नोटिफिकेशन में, उसमें जो अभी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको ला के हमने काफ़ी हद तक उनको समझाने की कोशिश किया था, और हमारे इस्माइल साहब ने उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑफ़र भी रखा था कि मैं विड्रॉ हो जाऊंगा आपके फेवर में, कि आप जो है कम से कम इस तरह से पार्टी का लेकिन उनका ये था कि नहीं जी, मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मेरे लोग भाग जाएंगे। ये कोई स्टेटमेंट तो होता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ खामी ज़रूर थी। नहीं तो शेख साहब जो है पहले कांग्रेस के साथ ही मुंसलिक थे, कांग्रेस के साथ मुंसलिक होने के बाद, कांग्रेस के साथ 5 साल काम करने के बाद जो है इतना बड़ा ऑफ़र को ठुकरा के जाना, इससे ये जाहिर होता है कि उनको कांग्रेस से भी कोई और जगह से कहीं से कुछ वो मिला है, तभी जाके उन्होंने उस साइड में किया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है। सर अब दोनों प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं सर, तो एनसी और आईएनसी सर दोनों कोalition में सर आपको कितना उम्मीद है, कितने सीट पे आप लोग यहाँ पे इस बार जीते हैं सर? इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है कि 26 के 26 सीटों पर जो हमारे कैंडिडेट निकल के आए, और हमें पूरे यकीन है कि हम 26 पे कामयाबी हासिल करेंगे। सर थोड़ा ज़ांस्कर का अपडेट बताएं, ज़ांस्कर में किस तरह की? ज़ांस्कर में हमारा कोalition है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे। जो हमारे पदुम के जो लोग हैं वो करशा में मदद कर रहे हैं, करशा और पदुम दोनों मिलकर हमारा नूनक में मदद कर रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि तीनों का तीनों सीट हमारी बारी अक्सरियत से निकल गया। सी ज़िरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फ़ीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो तीन सूक
Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join di channel pa subscribe ba